प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन पर विचार करने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए कि हम जब आपके वचन को पढ़ते हैं हम उसे ना सिर्फ पढ़ें पर समझें और उसकी गहराई में जाएं। पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझको दीजिए और मेरे सुनने वालों को भी, ताकि हम पवित्र आत्मा में होकर बोलें और हमारे प्रिय उसको पवित्र आत्मा में होकर सुने और ग्रहण करें और हम सब उस पर चल सकें। हम सबों के अगुवे और सहायक और शिक्षक आप ही होइए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, पाप को अक्सर हम बहुत हल्के में ले लेते हैं और बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमने पाप किया है तो उसका दंड हम ही भोगेंगे। लेकिन आज हम कुछ ऐसे पात्रों पर कुछ देर विचार करेंगे जिन्होंने भूल की, लेकिन उस भूल को बहुत से लोगों ने भुगता। उस भूल के कारण बहुत से लोग संकट में पड़ गए और उन पर नाना प्रकार की विपदाएं आ गईं। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पाप को हल्के में ना लें। हम ये ना सोचें कि अरे हम ही इसका तो दंड भोगेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये भूल, ये दंड जो हम भूल के कारण हम पर आएगा वो आने वाली पीढ़ियों पर भी चला जाए और उसका परिणाम वो भी भोगें। जब हम आशीष को देखते हैं उसके साथ भी ऐसा होता है कि आशीष जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमको तो मिलती है, साथ ही साथ वो बहुतों को प्रभावित करती है। जब हम दाऊद के विषय में देखते हैं, दाऊद ने ये विचार किया कि मैं एक मंदिर बनाऊंगा परमेश्वर के लिए, और उसकी बड़ी आशीष उसकी पीढ़ियों पर चली गई। परमेश्वर दोनों ओर देखता है। जब हम गलती करते हैं उसका भी वो दंड देता है, और जब हम भला करते हैं उसकी वो आशीष देता है। जब हम यहोशू उसके 7वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, वहां पर हम एक उल्लेख पाते हैं, परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। अर्थात यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। और यहां पर बड़ा स्पष्टता के साथ लिखा है कि आकान ने आज्ञा के विरुद्ध यरीहो नगर से कुछ वस्तुओं को उठा लिया। हमारे लिए ये घटना अपरिचित नहीं है। उसने 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल सोना और एक सुंदर ओढ़ना जब देखा तो उसने उसकी लालच करी और उसको उठा लिया, जबकि परमेश्वर ने यह कहा था कि यरीहो की हर एक वस्तु अर्पण की वस्तु है और उसमें से तुम कुछ मत लेना। पर आकान ने लालच करी और इन वस्तुओं को उठा लिया, और तब लिखा हुआ है, इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का। सिर्फ इस लालच के कारण, इस पाप के कारण आकान पर ही नहीं, लेकिन पूरे इस्राएल पर परमेश्वर का कोप भड़क उठा। गलती आकान ने की, लालच आकान ने किया। यरीहो से उन सामानों को लेकर अपने तंबू में गाड़ने का काम आकान ने किया, लेकिन परमेश्वर का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। और तब हम देखते हैं इसी पुस्तक के आगे में कि कैसे परमेश्वर नाराज होने के बाद इस्राएल को दंडित करता है। जब हम यहोशू उसके 7वें अध्याय के 4 और 5वें पद को देखते हैं, लिखा है
इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शवारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जलसा बन गया। यरीहो में आकान ने लालच करी, उसकी अर्पण की वस्तुओं को उठा लिया। परमेश्वर का कोप पूरे इस्राएल पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उनको ये नगर विजयी होने से रोक दिया। इन्होंने सोचा था कि हम छोटा सा झुंड जाएंगे, कि बहुत छोटा नगर है एक, और 3000 इस्राएली जाते हैं कि हम ए नगर को जीतेंगे, लेकिन होता उल्टा है और वहां पर इस्राएलियों को भागना पड़ता है। और आकान के पाप के कारण, आकान की लालच के कारण, आकान की अनाज्ञाकारिता के कारण 36 इस्राएली मारे जाते हैं। आकान की भूल का परिणाम ये 36 परिवार, ये 36 व्यक्ति भुगतते हैं। और लिखा है कि 36 पुरुष मार डाले, 36 पुरुष मार दिए गए ए नगर के लोगों से, और सारे इस्राएल का अपमान हुआ। यहोशू इतना भयभीत हो गया, इतना दुखी हो गया कि परमेश्वर के पास पड़ा रहा और गिड़गिड़ाता रहा। और तब परमेश्वर उसको कहता है कि इस्राएलियों ने पाप किया है और तू उस व्यक्ति को ढूंढ और उसको दंडित कर। और तब हम देखते हैं कि वो अलग अलग तरीके से उस व्यक्ति को ढूंढता है। और यहोशू उसके 7वें अध्याय के जब हम 24वें और 25वें पद को देखते हैं, वहां पर आकान पकड़ में आ चुका है कि गलती उसने की है। और यहोशू उससे पूछता है और वो अपनी गलती को स्वीकार करता और बताता है, मैंने ये चीजें यहाँ पर रखी हैं, और वो चीजें भी वहां से निकाल कर ले आई जाती हैं। और तब लिखा है, तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरा वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को निदान जो कुछ उसका था सबको आकोर नाम तराई में ले गया। आकान ने गलती करी, आकान ने छिपा लिया अर्पण की वस्तुओं को। लेकिन अब देखिए, इन 36 इस्राएलियों के बाद परमेश्वर का कोप अभी शांत नहीं हुआ है और उन अर्पण की वस्तुओं की सामग्री के साथ लिखा है कि उसके बेटे बेटियों को, उसके बैलों, गधों, भेड़ बकरियों को, उसके डेरे को निदान जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नाम तराई में ले गया। आकान जा रहा है, उसने पाप किया है, लेकिन उसने उसको हल्के में ले लिया। उसने ये नहीं सोचा कि इसका दंड कहां तक चला जाएगा। और अब उसके बेटे बेटियां भी उसके जानवर, ढोर और उसके सारे सामान को लेकर आकोर तराई में गए हैं। और तब लिखा है, तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसको पत्थरवा किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। आकान ने भूल करी, लेकिन लिखा है कि सबको दंड मिल रहा है। पूरा परिवार उसके साथ
पत्थरवा किया गया है, जला दिया गया है, उसके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया गया है, एक चिन्ह बना दिया गया है कि लोग जाने कि यहां पर आकान ने पाप का दंड भुगता था। उसके साथ उसके परिवार, उसके ढोर, उसके जानवर, उसके तंबू के सब सामान को वहां पर जला दिया गया। पाप बहुत भयंकर है। उसका प्रभाव सिर्फ पाप करने वाले तक नहीं रहता, लेकिन वो बहुत दूर तक फैल जाता है और उसका परिणाम बहुत लोग भुगतते हैं। जब हम पहला शामुएल उसके 13वें अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि राजा शाऊल है और राजा शाऊल भी एक भूल कर जाता है। राजा शाऊल ये भूल करता है कि वो सैमुएल की प्रतीक्षा करता है 7 दिन तक, और उसके बाद देखता है कि 7वें दिन सैमुएल नहीं आया, तो वो कहता है, हम जब पहला शामुएल 13वें अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। शाऊल राजा था, लेकिन होम बलि चढ़ाने का काम याजक का था, पर उसने जल्दबाजी में, अति विश्वास में, या सामने शत्रु को देखकर भय में आकर उस काम को कर दिया जो उसको कदापि नहीं करना था। उसके लिए परमेश्वर ने उसको नहीं चुना था। वो उसका अभिषेक राजा पद के लिए हुआ था, याजक पद के लिए नहीं। पर जब सैमुएल को आने में विलंब होने लगा और उसने देखा कि सैमुएल देर हो रही है, और वो कहता है, भेंट मेरे पास लाओ, होम बलि और मेल बलि मैं चढ़ाऊंगा। लिखा है, ज्यों ही वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शामुएल आ पहुंचा। थोड़ा सा विलंब कर देता, थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लेता, थोड़ा सा धीरज धर लेता, तो वो इस मुसीबत में नहीं पड़ता। लेकिन उसने इस काम को हल्का समझा और सोचा कि मैं इस प्रकार से करके परमेश्वर को प्रसन्न कर लूंगा। लेकिन परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। इसके बदले में वो क्रोधित हो गया और शमूएल कहता है कि तूने मूर्खता का काम किया है। 13वें पद में शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, तूने होम बलि मेल बलि चढ़ाकर मूर्खता का काम कर दिया है, तुझने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है और इसलिए परमेश्वर तुझसे इस भेंट से प्रसन्न नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाऊल फिर से भूल कर देता है। जब परमेश्वर कहता है कि अमालेकियों पर आक्रमण कर और उसके सब चीजों को, सारे मनुष्यों को, बच्चों को, पशुओं को, हर चीज को नाश कर देना, लेकिन वहां पर भी शाऊल चूक जाता है। और जब सैमुएल आता है तब शाऊल उससे बड़े गर्व से कहता है, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है। जब हम पहला शमूएल 15वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं, लिखा है, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। और जब शाऊल ऐसा कहता है, शमूएल उससे पूछता है, शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना, गाय बैलों का बम्बाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? वो पूछता है, ऐसा क्यों हो रहा है? शमूएल ने कहा, ये सब बातें क्यों सुनाई दे रही हैं? शाऊल ने कहा,
वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, बाकी सबको हमने सत्यानाश कर दिया है। और इस प्रकार से वो बताता है कि आज्ञा मानी गई, लेकिन अच्छी अच्छी वस्तुएं रख ली गई हैं। और तब शमूएल कहता है, तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वो मैं तुझको बताता हूँ। और शमूएल उसको बताता है कि परमेश्वर ने तुझसे अपने संबंध को तोड़ लिया है। 19 पेपर में लिखा है, फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहोवा ने सबको सत्यानाश करने के लिए कहा था, लेकिन तूने कुछ को सत्यानाश किया। और इसलिए हम देखते हैं कि शाऊल के ऊपर ही दंड नहीं आता, लेकिन उसके बाद किस प्रकार दंड आगे बढ़ता चला जाता है। जब हम पहला शमूएल उसके 16वें अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, लिखा है, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। शाऊल जो कि परमेश्वर का चुना हुआ जन था, जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया था, लेकिन इन दो पापों के कारण, इन दो भूलों के कारण परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ देता है और एक दुष्ट आत्मा उसको सताने लगता है। और बात यही खत्म नहीं हो जाती है, लेकिन जब हम पहला शमूएल उसके 31वें अध्याय में जाते हैं और पहले 4 पदों को देखते हैं, हम देख पाते हैं कि शाऊल की ये भूल किस प्रकार उसके परिवार, उसके बेटों के लिए घातक सिद्ध होती है। लिखा है, पलिश्ती तो इस्राएलियों से लड़े और इस्राएली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गए। और पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातन, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धानियों ने उसे जा लिया और वो उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा और ये देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर गिरकर उसके साथ मर गया। वो भूल जो कि शाऊल ने अमालेकियों के विरुद्ध कर दी थी कि उसने अच्छे अच्छे जानवर रख लिए, वो भूल जो उसने भेंट चढ़ाई कि मैं पलिश्तियों से के सामने कैसे लड़ूंगा, शमूएल तो आया नहीं है, और उसने होम बलि और मेल बलि चढ़ा दिए। और इस भूल का परिणाम शाऊल के ऊपर तो आया, परमेश्वर के आत्मा ने उसको छोड़ दिया। और यहां पर हम देखते हैं कि इस्राएली गिलबो पहाड़ पर मारे जा रहे हैं, इस्राएलियों को पलिश्ती मार रहे हैं और उनको मारते मारते वो राजा शाऊल और उसके बेटों के पीछे पड़ते हैं।
योनातान जो एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, दाऊद से बहुत प्रीति रखता था, उसका मित्र था, हमेशा उसको बचाता था, लेकिन शाऊल के पाप के कारण जो दंड आया उसमें योनातान भी मर गया, अबीनादाब भी मर गया, मलकीश भी मर गया और स्वयं शाऊल को सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ी और उसका हथियार ढोने वाला भी आत्महत्या करके मर गया। एक गलती, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना और शाऊल के लिए और उसके पूरे परिवार के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो गया। जब राजा बनने के बाद योनातान की प्रीति के कारण दाऊद शाऊल के घराने में ढूंढता है तो पुरुष नहीं मिलते। बड़ी मुश्किल से एक पुरुष मिलता है जिसको कि उसकी धाई ने बचाया था और कपड़ों में और गद्दों में लपेटा था और वो भाग रही थी, वो गिर गया और उसके पैर टूट गए थे और वो लंगड़ाता था। पूरा घराना समाप्त हो गया, सिर्फ और सिर्फ शाऊल की भूल के कारण। पाप बहुत दूर तक चला जाता है, पाप का दंड बहुत दूर तक परिवार का पीछा करता है और इसलिए बहुत जरूरी है कि लापरवाही ना करें। यह ना सोचें कि इसका दंड हम ही पर आएगा। जब हम हिजकिया को देखते हैं, राजा हिजकिया के मृत्यु का फरमान जारी कर दिया गया। जब हम यशाया उसके 38वें अध्याय के पहले 6 पदों को देखते हैं, वहां पर यशाया आता है और राजा हिजकिया से कहता है, जिसको जो बांटना है, जिसको जो आज्ञा देना है, तू उसको कर ले, क्योंकि तू निश्चय मर ही जाएगा। और हिजकिया परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, हिजकिया परमेश्वर के सामने रोता है और परमेश्वर उस पर तरस खाकर उसकी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता है। और जब परमेश्वर उसकी आयु को बढ़ा देता है और वो चंगा हो जाता है, उसकी जांघ का फोड़ा ठीक हो जाता है, वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाता है और उसके बाद बाबुल का राजा अपने लोगों को कुछ वस्तुएं देकर भेजता है कि जाओ और हिजकिया को बधाई दो और उसका कुशल क्षेम पूछ कराओ। और राजा हिजकिया इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि वो परमेश्वर की बड़ाई करने के बजाय कि परमेश्वर ने मुझको चंगा किया है, अपनी धन संपत्ति, अपने हथियार, अपने जेवरात और बहुमूल्य वस्तुओं को दिखाने लगता है। लिखा हुआ है कि हिजकिया के भवन और राज भर में ऐसी कोई वस्तु ना रह गई जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। वो अपने वैभव को दिखा रहा है, ना कि परमेश्वर की महिमा कर रहा है, और परमेश्वर इससे दुखी होता है। परमेश्वर इससे क्रोधित होता है कि हिजकिया, जिसके आंसुओं को मैंने देखा, जिसकी प्रार्थना को मैंने सुना और उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी, और अब वो अपने महामात्य को दिखा रहा है, बाबुल के राजा को बता रहा है, उसके सेवकों को, देखो मेरे पास ये है, मैंने ये जीता था, मैंने ये अर्जित किया और ये सब वस्तुएं मेरे पास हैं। और तब परमेश्वर फिर से यशाया से कहता है, हम देखते हैं यशाया 39 के 5वें पद में, तब यशाया ने हिजकिया से कहा, सेनाओं का यहोवा का वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तेरे पुरखाओं का रखा हुआ है, तेरे भंडारों में है, वो सब बाबुल को उठ जाएगा। यहोवा ये कहता है, कोई वस्तु ना बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से कोई भी कितनों को
बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बाबुल के राजभवन में रहेंगे। और इस प्रकार से हिजकिय्याह की भूल का परिणाम उसके पुत्रों पर आ गया कि वो भी खोजे बनकर बाबुल के राजमहलों में चले जाएंगे। भूल हिजकिय्याह ने की। चंगाई पाने के बाद परमेश्वर की महिमा करने की जगह वो अपनी महामात्य को दिखाने लगा, अपनी संपत्ति को दिखाने लगा, अपने अर्जन को दिखाने लगा। परमेश्वर क्रोधित हुआ, लेकिन उसका दंड वो संपत्ति पर तो आया, साथ ही साथ उसके पुत्रों पर भी आ गया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पाप को हल्के में लें। पाप बहुत भयानक है और उसका प्रभाव ना सिर्फ उस व्यक्ति पर लेकिन उसके साथ साथ बहुतों पर चला जाता है। जब हम दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय के 20वें पद में देखते हैं, वहां पर नामान कोढ़ी का उल्लेख है जो कि एलीशा के पास आता है कि वो उसके चंगाई के लिए प्रार्थना करे। और एलीशा उसको भेज देता है कि जा यरदन में 7 बार डुबकी मार। और गेहजी चला जाता है, यरदन में डुबकी मारता है और जब उसका कोढ़ 7वीं डुबकी में चला जाता है, उसकी देह बच्चे के समान कोमल हो जाती है। वो धन्यवाद के साथ फिर से एलीशा के पास आता है, पर एलीशा उससे कुछ भी ग्रहण करने से इनकार कर देता है। और तब नामान निराश होकर लौटने लगता है। तब एलीशा का सेवक गेहजी अपने मन में विचार करता है। दूसरा राजा 5वें अध्याय के 20वें पद में लिखा, वो उसके यहां से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया कि जो कुछ वो ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, 2 किक्कार चांदी लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में और 2 जोड़े वस्त्र उस सामान समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिए और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। और इस प्रकार से जब नामान से एलीशा कुछ नहीं लेता है, उसका सेवक गेहजी झूठ बोलकर कि अभी 2 अतिथि आ गए हैं और उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र चाहिए, और तब नामान उसको 2 किक्कार चांदी देता है, वस्त्र देता है। उतना वजन है कि सेवकों को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाना पड़ता है। और वो इस प्रकार से लालच के पाप में पड़ जाता है और एलीशा के नाम से, परमेश्वर के दास के नाम से वो नामान से इन वस्तुओं को वसूल लेता है। और जब वो ऐसा करता है तब हम देखते हैं गेहजी का स्वामी अर्थात एलीशा क्रोधित होता है। और लिखा है, और भीतर जाकर वो अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ।
गेहजी के लिए लिखा है, वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाग की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। और यहाँ पर नामान ने जो भेंटें दी थी गेहजी को, उसका प्रभाव सिर्फ गेहजी के जीवन पर नहीं, लेकिन उसकी संतान पर भी गया। और यदि आप मेडिकल साइंस में जाएं तो देखेंगे कोढ़ के लिए कहा जाता है कि ये हेरिडिटी से आता है। एक होने का कारण, कोढ़ होने का कारण वंशानुगत है, कि वंश से चला आ रहा है। और यहां पर इसी बात को एलिशा कहता है कि यह समय भेंट लेने का नहीं था, और चूंकि तूने भेंट ली है और वो भी झूठ बोलकर मेरे नाम से, वो कोढ़ जो कि नामान का था वो तुझ पर और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। और इस प्रकार से जो पाप गेहजी ने किया, उस पाप का प्रभाव उसके वंश पर लंबे समय तक, लंबी पीढ़ियों तक चला गया। और इसलिए परमेश्वर का वचन इन घटनाओं के द्वारा, ऐसे बहुत से पात्र और मिलेंगे जिनके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि पाप कितना भयानक है। सिर्फ वो पाप करने वाले को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन उसका प्रभाव बड़े लंबे समय तक और बहुत से लोगों पर चला जाता है। और इसलिए हमको इस पर सोचना होगा, हमको इस पर विचार करना होगा, और समय रहते हमको अपने पापों को मान लेना होगा, छोड़ना होगा, और पाप करने से बचना भी होगा। ये बहुत जरूरी है कि हम उसकी गंभीरता को समझें, उसको छोड़ें और उसको ना दोहराएं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इससे बचें, ताकि भविष्य में हमारी पीढ़ियों पर, हमारे लोगों पर उसका प्रभाव ना जाए, पर वो मिट जाए। प्रभु हम सबकी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इन पात्रों के लिए आपके चरणों पर आते हैं। जबकि आकान ने, शाऊल ने और प्रभु जी गेहजी ने और हिजकिय्याह ने गलतियां की, पाप को हल्का समझा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना हल्की बात समझा, और उसके कारण जो दंड आया वो सिर्फ उन तक सीमित ना रहा, लेकिन उनके परिवारों और बहुत से समाज के लोगों पर भी गया। उसका प्रभाव हमने देखा कि कैसे 36 इस्राएली मारे गए। शाऊल के कारण कितने इस्राएली और उसके बेटे भी मारे गए, और गेहजी के कारण उसके वंश पर कोढ़ का पाप आ गया, और हिजकिय्याह के कारण उसके बेटे खुजा बनाकर बाबुल गुलामी में चले गए। हमारी सहायता कीजिए कि हम पाप को बड़ी गंभीरता से लें, पाप की भयंकरता को समझें और उसको हल्के में ना लें, लेकिन उससे बचें और आपकी आशीषों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए और वंश के लिए प्राप्त कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक उन प्रियों के साथ जो पाप से डरते और उससे बचते और उससे अलग रहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक उनके साथ बनी रहे। आमीन।